ओके। अच्छा, अभी तक हमने थीम को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था कल कि थीम किस तरह काम करता है और इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज, प्रोवाइडर जो है ना, प्रोवाइडर हमें थोड़ा बहुत यूज उसका आना चाहिए कि प्रोवाइडर बेसिकली काम क्या करता है और उसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं, और वो थीम या एपीआईज में या स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमारे किस काम आ सकती है। अगर हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे प्रोवाइडर सर्च करता हूँ कि प्रोवाइडर है कि नहीं है। नेट कनेक्ट नहीं करना। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं प्रोवाइडर को। अच्छा, फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। In this article we are going to learn how state management is achieved in Flutter using providers. But before that, we need to know what is a state. What a state is, as we know that everything is Flutter is a widget, and there are mainly two kinds of widgets: stateless widget and stateful widget. Stateless widget are those widgets whose state can't be changed once created. Uh, it can only be it can on it can be only when it is reinitialized. On the other hand, stateful widgets are dynamic in nature, which means their state can be changed at any time throughout their life cycle without reinitializing state. State is the information that is read once a widget is built up. It can be changed or modified. अच्छा, यहाँ पे हमने कभी कभार स्टेट मैनेजमेंट पढ़ा होगा कि हम स्टेट मैनेजमेंट मतलब स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है। तो बेसिकली प्रोवाइडर जो है ना, हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं कि हम स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा है, एक स्पेसिफिक स्टेट है हमारे पास विजिट का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लॉगिन स्क्रीन जो है ना वो ओपन है। अब हमने लॉगिन कर दिया, अब हमारे पास ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन फिर चेंज होके जो है ना हमारे पास डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट है। तो वो किस टाइम पे, कब, या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइड नेविगेशन है, नेविगेशन ड्रॉवर है हमारे पास। तो उस नेविगेशन ड्रॉवर में हमारे पास एक मेन डॉट डॉट फाइल है। तो मेन डॉट डॉट फाइल में हम इस तरह की सेटिंग प्रोवाइडर यूज करते हुए कि अगर हम उस पे हमारे पास चार पांच अलग स्क्रीन बने हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मतलब प्रोवाइडर यूज करेंगे। प्रोवाइडर या ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट मैनेजमेंट के लिए। कि अगर हम फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो हमारे पास डैशबोर्ड वाली स्क्रीन जो है ना वो शो हो जाए। अगर प्रोफाइल पे क्लिक करें तो प्रोफाइल वाली स्क्रीन हमारे पास शो हो जाए। तो बेसिकली जो हमारे पास विजिट्स होते हैं ना, या जो स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट्स होते हैं ना, हमारे पास जो स्टेट्स होते हैं ना, उसकी मैनेजमेंट के लिए है कि कब कौन से टाइम पे किस पर्पस में, और या किस पर्पस के लिए या किस काम के लिए, या कौन से स्टेट में हमारे पास ये जो स्टेट है ना वो चेंज हो सकती है या कौन मतलब होगी, और किस तरीके से होगी और कैसे होगी। और उसमें हमें क्या क्या चीजें मतलब चाहिए होगा। मतलब हमने अब प्रीवियस, फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन पे मेरे पास एक डेटा है और उसको मैं दूसरे स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो उसको मैं किस तरह लेके जाऊंगा, मतलब एक ग्लोबल में डेटा डिफाइन करना चाहता हूँ, उसको हर जगह पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे पास एक जगह पे चेंज होती तो मेरे पास हर जगह पे चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये एक स्क्रीन है, ये जो मेरे पास नेविगेशन है ना, ये एक स्क्रीन है इस साइड पे। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ना मेरे पास, ये एक दूसरी विजेट है, सॉरी ये एक विजेट है और ये दूसरी विजेट है और ये तीसरी विजेट है। अगर यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ ना तो मेरे पास यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंजेस होनी चाहिए, यहाँ पे भी मेरे पास ऑटोमेटिकली चेंजेस होनी चाहिए। इट मीन्स कि हमारे पास मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम प्रोवाइडर यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोवाइडर हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम प्रोवाइडर फ्लटर में यूज करते हैं। तो प्रोवाइडर मतलब सो सिंपल है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अगर हम एक काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने दो बटन्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, एक विजिट में हमने दो बटन्स क्रिएट किए हुए हैं। तो उसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट है, उसको हमने मतलब एक बटन पे हम काउंट जो है ना उसको इंक्रीमेंट करें और दूसरे बटन के क्लिक पे हम काउंट को जो है ना डिक्रीमेंट कर रहे हैं।
अब हमारे पास यहाँ पे मतलब एक दो बटन जो है ना, अगर मतलब हम क्या करते हैं कि एक बटन पे क्लिक करते हैं ना तो हम काउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके, जिस तरह आप लोग फ्लटर एप्लीकेशन बनाते हो ना, और इनिशियली स्टार्ट में आप लोगों के पास एक प्रोजेक्ट मतलब डिफॉल्ट प्रोजेक्ट जो आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सेट स्टेट कॉल कर लेते हैं। सेट स्टेट मीन्स कि हमारे पास जो मतलब फंक्शनलिटी में हमारे पास जो वेरिएबल्स है या लिस्ट है या जो चीज़ भी है, बैकग्राउंड पे जो भी मतलब फंक्शनलिटी चेंज हुई है ना, तो हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन को रिड्रॉ कर लें। अब बैकग्राउंड पे मेरे पास मतलब काउंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, इंक्रीमेंट करते या डिक्रीमेंट करते, तो हमारे पास वो क्या होता है कि वो मतलब वैल्यू जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है ना, तो हम चाहते हैं ना कि हमने अगर टेक्स्ट के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है ना, मतलब डिस्प्ले किया हुआ है, तो टेक्स्ट जो है ना वो भी अपडेट हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे सेट स्टेट मतलब काफी दफा यूज किया होगा, तो वो मतलब हम उस स्क्रीन को जो है ना रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारे पास पूरा का पूरा स्क्रीन, अगर उस स्क्रीन पे हमारे पास 1000 चीजें भी है ना, तो वो 1000 की 1000 चीजें हमारे पास रिफ्रेश होंगी। ठीक है, चाहे वो चेंज हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अच्छा मेरे पास वो भी ओपन नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपना पुराना फोटो प्रोजेक्ट जो है ना ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजें मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको हम नाम देते हैं प्रोवाइडर। प्रोवाइडर काउंट। ठीक है, तो हम काउंट नाम देते हैं, और यहाँ पे हम क्लास प्रोवाइडर एक्सटेंड टीम नोटिफायर। ठीक है, अब हम टीम नोटिफायर होता है या क्या होता है, चलो फिर हम वो देख लेते हैं एक दफ़ा यहाँ पे पब्स पे डॉक्यूमेंट में आके, पब्स पब डेव पे हम आके, क्योंकि ये हमारे पास प्रोवाइडर है, तो प्रोवाइडर में हम आगे यहाँ पे वैल्यू लिस्टनर भी हम यूज़ कर सकते हैं। चेंज नोटिफायर होते हैं मेरे ख्याल में, चेंज नोटिफायर होते हैं। ठीक है, अब चेंज नोटिफायर हमारे पास के कुपर्टिनो से हमने नहीं, हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, हमने फाउंडेशन से इसको एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो थीम्स है ना, ये थीम्स हमारे पास जब भी चेंज होंगे ना, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि हम बैकग्राउंड पे एक वैल्यू चेंज करेंगे, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डिफाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इज अ डार्क थीम इक्वल टू फॉल्स, इनिशियली हम इसको फॉल्स रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वाइट अपडेट थीम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बोलियन पास करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दिस डॉट डॉट इक्वल टू दिस डॉट, अच्छा ये दिस जो है ना, ये दिस हमारे पास इस वेरिएबल को रिफर करता है। यहाँ पे अगर हम कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करें ना, तो हमारे हमें यहाँ पे लेके आता है, और हम यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे ये लेके आते हैं। क्योंकि हमारे पास दोनों सेम है, तो हम उसको बताते हैं कि दिस ये कीवर्ड जो है ना, ये ऊपर जो क्लास लेवल पे डिफाइन हुआ है ना, ये इसको रिफर करता है कि ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम इसको रिमूव कर ले तो हमारे पास यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमारे पास फिर इस ये भी हमें यहाँ पे लेके आएगा, और ये भी हमें यहाँ पे लेके आएगा। तो दिस कीवर्ड मीन्स कि हमें यहाँ पे ये वाला जो कीवर्ड है ना, सॉरी ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है ना, तो इस वेरिएबल को जो है ना, ये वाली वैल्यू जो नई वैल्यू हम जब बाहर से हम सेंड करेंगे, तो ये वाली उसको असाइन करनी है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने नोटिफाई लिसनर जो है ना हमने कॉल करना है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर लिसनर हम जहाँ पे भी यूज करेंगे ना, वहां पे हमारे पास ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो नोटिफाई लिस्टनर जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। तो ये पूरा स्क्रीन विड्रॉ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ एक वैल्यू चेंज करेंगे, और हम ये वैल्यू फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे अभी फिलहाल हम काउंट के लिए यूज करते हैं, काउंट हमारे पास यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको काउंट काउंट के लिए यूज करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इस ये काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफाई लिस्टनर हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्क्रीन टीम डेटा पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रोवाइडर
प्रोवाइडर काउंट। ठीक है, अब हम प्रोवाइडर काउंट क्रिएट कर लेते हैं, मतलब डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास इनिट स्टेट। अब हम यहाँ पे प्रोवाइडर जो है ना, प्रोवाइडर इक्वल टू हमारे पास ये एक का कोड होता है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, मैं इसको यहाँ से देख लेता हूँ, क्योंकि कोडिंग कोई याद करने वाली चीज़ नहीं होती, तो हम खैर अपने पास वो चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिसनर। तो ये किधर गया, हम यहाँ पे प्रोवाइडर डॉट, अब हमारे पास प्रोवाइडर हमने यूज़ किया है कि, अच्छा प्रोवाइडर हमने यूज़ भी नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम प्रोवाइडर को कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे पब गेट भी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर ये देखो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, हम ऑफ ऑफ कॉन्टेक्स्ट से पहले हम यहाँ पे जो प्रोवाइडर का टाइप होता है ना, वो हम उसको साइन करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लिसन को भी, लिसन उसको भी हम फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉल्स है, तो फॉल्स होगा तो हमारे पास ये मतलब काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। अब हम इस नोटिफाई लिस्टनर पे जो क्लास नेम है ना, इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अब हमारे पास ये प्रोवाइडर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस मतलब हमारे पास एक कंटेनर है ना, इस पे फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो कंटेनर है ना, एक कंटेनर के क्लिक पे हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर की वैल्यू जो है ना उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अनटेप लिस्टनर कॉल कर लेते हैं। अ, तो हम यहाँ पे प्रोवाइडर डाटा, अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो मेथड है ना, अपडेट अपडेट टीम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अम, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं काउंट का, और हम यहाँ पे इन काउंट इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं कि काउंट को प्लस इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, और हम इस काउंट को जो है ना यहाँ पे पास कर लेते हैं। अब हमने इसको फिर रन भी करना है, हम इसको रन भी कर लेते हैं। जब तक ये रन होता है हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, हमने क्या स्टेप किया, हमने सर सिर्फ यहाँ पे एक क्लास डिफाइन किया चेंज नोटिफायर, हमने इसको फाउंडेशन से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा माइंड से निकाले, हम सिर्फ काउंटर। अब अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम काउंट जो है ना, हम्म, ये तो हमारे पास क्लिक लिस्ट है, इस पे हम क्या करते हैं, चाइल्ड इंक्रीज, इंक्रीज हम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम इसको चाइल्ड, हम यहाँ पे ये काउंटर की वैल्यू जो है ना असाइन कर लेते हैं इसको। ठीक है, काउंटर इक्वल टू ये, लेकिन अभी हम फिलहाल प्रोवाइडर को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने रन किया हुआ है, अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने मतलब स्टेट चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सेट स्टेट कॉल कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये मसला कर रहा है और ये भी मसला कर रहा है, तो इसको हम फिलहाल कमेंट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ गए, तो ये इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं, मतलब स्टाइलिंग हम इसको थोड़ा सा दे देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल काउंट हमारे पास होगा 22, सॉरी W700, फॉन्ट साइज हमारे पास 20, और कलर हमारे पास क्या होगा, कलर डॉट वाइट। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं ना,
इसको ये साइन कर लेते हैं, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे इंक्रीज करें तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 मतलब ये सारा इंक्रीज हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पे हमारे पास अम, ये सेट स्टेट कॉल ना हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं हार्ड रिलोड करूँ ना, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 16 वैल्यू है इसकी। अगर मैं हार्ड रिलोड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 27 वैल्यू आ जाती है। हार्ड रिलोड मीन्स मतलब से सेट स्टेट। हाँ, तो हम से सेट स्टेट कॉल नहीं करेंगे तो हमारे पास ये चेंज नहीं होगा। अब हमने इसको सेट स्टेट के बाहर करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे प्रोवाइडर को यूज करना है, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडर के लिए हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिसन को मैंने फॉल्स किया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ये आ गया विजुअलाइजेशन में प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट लिसन को मैंने फॉल्स किया हुआ है। डॉट एक हम काम कर लेते हैं, इसमें प्रोवाइडर में हम ये जो मेथड है ना, हम क्या करते हैं कि इंटर, मैं देख लेता हूँ मैंने यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास यहाँ पे, हम ये रिटर्न कर लेते हैं। मेथड हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करके तो हम यहाँ पे गेट काउंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं गेट काउंट हम इसको साइन कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डॉट गेट काउंट, और यहाँ पे चलो हमने ये इसको साइन कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले ये साइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है ना, अभी हम रन कर लेते हैं एक दफ़ा, इसको हम फिलहाल कमेंट कर लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया, एरर हमारे पास यहाँ पे ड्यूल डॉट हॉट लोड मेन डॉट डॉट, हमारे पास यहाँ पे क्या एरर है। अच्छा, हमने उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोवाइडर होता है ना, प्रोवाइडर में हमने यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर जो है ना, हमने ये यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे हम, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न हमने कर लिया, इसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे जो मटेरियल है ना, इस मटेरियल को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे तीन प्रोवाइडर प्रोवाइडर काउंट, ठीक है, हमने ये करना है। अब इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया है अब यहाँ पे। अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा रन कर लेते हैं, ये देखो हमारे पास आ गया है। अब हम हमारे पास यहाँ पे आ गए, तो हमारे पास यहाँ पे काउंट में नोटिफिकेशन नोटिफाई लिस्टर। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये है ना काउंट जो है ना, अब काउंट को हम यहाँ पे मतलब क्लिक तो करें लेकिन हमारे पास चेंज नहीं हो, लेकिन हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, नोटिफाई लिस्टर डॉट गेट काउंट। तो हम ये इसको साइन कर लेते हैं, अकाउंट वेरिएबल ले ले और यहाँ पे साइन कर ले। अब हम सेट स्टेट कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम यहाँ पे इसको कॉल ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसको फिलहाल हम नोटिफाई लिस्टन को हम कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमने ओपन कर दिया एप्लीकेशन को, हमने रन कर दिया, अब फिर भी हमारे पास नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम नोटिफाई लिस्टन को भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए प्रोवाइडर लिस्नर, ये भी हमारे पास होगी। हम एक मिनट, यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे हमारे पास चेंज हो रहा है लेकिन हमारे पास यहाँ पे आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है हमारे पास, इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे कंटेक्स्ट
डॉट यहाँ पे एक सेंटेंस होता है, जो हम यहाँ पे बिल्ड मेथड के अंदर हम यूज करते हैं। चलो मैं भूल गया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा, तो इस वजह से मुझे देखना पड़ा है। या हम एक काम करते, कंटेक्स्ट डॉट वॉच। अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमें यहाँ पे ये भी साइन करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा होगा, हमारे पास यहाँ पे ये वाला प्रोवाइडर हमने, कि जब भी हमारे पास यहाँ पे चेंज है ना, तो वो इस कंटेक्स्ट के अंदर जो है ना वो वॉच करता है। जब भी चेंजेस आएगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। अब हम आते यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यार ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब मतलब आप लोगों के साथ मैंने वो क्या, अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको हम क्लोज कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अ, बल्कि यहाँ पे हम एक रो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। उस रो में हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे दो, वो हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक्सपेंडेड, में हमारे पास यहाँ पे कॉलम, सॉरी कंटेनर, में हमारे पास यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं ना, कि अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर हम जाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बोलियन क्या हम लगाते हैं, या फिलहाल हमारे पास ये काउंट वाला ही ठीक है। तो हम काउंट पे ही मतलब ये कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे डॉट गेट काउंट डबल इक्वल टू 0 अगर हमारे पास है, तो क्या करें, हमारे पास यहाँ पे एक और स्क्रीन हम क्रिएट कर लेते हैं ना, यहाँ पे स्क्रीन फर्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे गेटफुल स्क्रीन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम इसको वो कर लेते हैं, क्या नाम है, इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्केपफुल, और स्केपफुल के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक एक बार हम सिर्फ डिफाइन कर लेते हैं टाइटल। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन है। ठीक है। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम एक और स्क्रीन भी क्रिएट कर लेते हैं, स्क्रीन सेकेंड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको रिनेम कर लेते हैं, स्क्रीन सेकेंड। रिनेम कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब हम आते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास काउंटर की वैल्यू, अगर गेट काउंट की वैल्यू अगर 0 है ना, तो हम क्या चीज़ रिटर्न कर ले, स्क्रीन फर्स्ट। हमारे पास स्क्रीन फर्स्ट जो है ना वो हमारे पास डिस्प्ले हो, अदरवाइज हमारे पास स्क्रीन सेकेंड जो है ना हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको, ये चीज़ रिमूव कर लेंगे ये कोड, और हम यहाँ पे इसको 0 मतलब पास करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन शो होगा, मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम ये भी रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 1 पास कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्क्रीन। ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे, अब देखें हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन है, तो इस फर्स्ट स्क्रीन को हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डबल विड्थ, डबल डॉट इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम हाइट जो है ना उसको भी डबल डॉट इन्फिनिटी हम कर लेते हैं। लेकिन एक काम है, अ, चलो हमने सिर्फ ऐसे ही देखना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो भी दे देते हैं, विड्थ हमारे पास 20। अब पहले मरले में हमने यहाँ पे क्लिक पे जो है ना हमारे पास एक ही स्क्रीन पे, अब एक ही स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारे पास काउंट की वैल्यू 0 है ना, तो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन जो है ना यहाँ पे रिटर्न कर ले इस कंटेनर के अंदर, अदरवाइज हमारे पास सेकंड। अब हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास नीचे फर्स्ट स्क्रीन आ रहा है। अगर हम सेकंड पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड
सेकंड स्क्रीन आनी चाहिए। अगर वो है तो हमारे पास यहाँ पे ये आनी चाहिए, ठीक है, ज़ीरो। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट पे जो हमारे पास इसकी वन है, जैसे हम वन कर लेते, देख लेते हमारे पास क्या डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे हम 2 सेकंड पे जो है ना हमने प्रोवाइडर डॉट अपडेट थी वन टू, हमारे पास गेट काउंट इक्वल टू, ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, हम यहाँ पे देखते कोई एरर तो नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है। और अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले कर लें, यहाँ पे हमने टेक्स्ट डिस्प्ले कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास चेंज भी नहीं हो रहा, चाह के लोड नहीं हो रहा है हमारे पास। और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे 200 विथ, और यहाँ पे हम 50 हाइट, 200 विथ और 50 हाइट। ये रन क्यों नहीं हो रहा? अब हम यहाँ पे एक दफ़ा रन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा स्पेस हाइट देते 20, ताकि थोड़ी चीज़ें जो है ना वो मतलब हमारे पास चेंज हो। हमारे पास कोई एरर भी नहीं है। अच्छा, ये अभी रन हो रहा है तो रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन ये लगाई हुई कि अगर हमारे पास यहाँ पे, हाँ चलो खैर अभी तो हम काउंट डिस्प्ले करें, लेकिन हम काउंट की बेस पे हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंज्यूमर को भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम स्टेप वाइज आते हैं। स्टेप वाइज हमने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले तो हमने उसकी मतलब एक लाइब्रेरी जो है ना डिपेंडेंसी हमने ऐड की, पब गेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ ये थी कि हमने अपना कोड अपडेट भी करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दिया, चेंज नोटिफायर हमने यहाँ पे इसको फाउंडेशन से हमने इंपोर्ट कर लिया, ये दूसरा स्टेप है। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन कर ली। एक मेथड है, इस मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन इस मेथड में हम मतलब जो वैल्यू है ना वो इस वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं, और हम नोटिफाई लिसनर को भी हम कॉल कर लेते हैं। तो ये दो काम हो गए। इसके बाद हमारे पास हम आते हैं यहाँ पे, हमने नोटिफाई जो प्रोवाइडर मतलब चेंज नोटिफायर है ना, इसको हमने मतलब यहाँ पे डिफाइन कर लिया, और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन में हमने ये कोशिश करनी कि हमने लिस्ट को फॉल्स रखना है, और अदरवाइज काम नहीं करेगा। और यहाँ पे हमने कंटेक्स्ट डॉट वॉच प्रोवाइडर, इस पे हमने नजर रखनी है कि जब भी ये चेंज होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मीन्स हमारे पास वो चेंजेस आनी चाहिए। तो अभी हमारे पास ये आ गया, ये देखिए अब वन आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। अब हम देखते हैं, ये स्क्रीन क्यों चेंज नहीं कर रहा है? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम अगर कंटेनर यूज कर लें, यहाँ पे हम इसको हम दोनों का अगर हमने यूज कर लिया, और सेकंड पे भी हमने कंटेनर यूज कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में एक बार का या स्केपफुल का शायद कोई इशू आ रहा था, लेकिन वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। अगर स्केपफुल भी है ना तो तब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंज्यूमर जो है ना कंज्यूमर को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टॉप पे कंज्यूमर डालेंगे तो कंज्यूमर के बेस पे हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएगी। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने सेट स्टेट जो है ना उसको यूज़ नहीं किया है। हमने जस्ट क्या किया हुआ है कि हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की है यहाँ पे, ठीक है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हमारे पास बेसिकली स्टेट जो इंफॉर्मेशन होती है ना, इंफॉर्मेशन रन टाइम पे इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए हम प्रोवाइडर यूज करते हैं।
वो कुछ भी हो सकता है, वो थीम भी हो सकती है, वो मतलब काउंट वैल्यू। अभी आप लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे मतलब एक वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, और हम यहाँ पे अब स्क्रीन भी चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक विजिट है और ये हमारे पास एक दूसरी विजिट है, तो हम इन दोनों को भी चेंज करके जो है ना हम काम कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास चेंज हो रही। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कि बेसिकली हम इंफॉर्मेशन किस तरह रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं विदाउट इम्प्लीमेंटिंग सेट स्टेट हम। क्योंकि सेट स्टेट में हमारे पास ये होल विजिट्स जो है ना, ये होल विजिट्स चेंज होगा। लेकिन हमारे पास अगर हम प्रोवाइडर यूज करेंगे ना, तो प्रोवाइडर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सिर्फ चेंज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप सेकंड काम हमने ये किया हुआ कि हमने यहाँ पे एक टीम चेंज नोटिफायर क्लास हमने डिफाइन कर दिया। एक वेरिएबल, इसके लिए गेट मेथड मैंने डिफाइन कर दिया कि ये मुझे रिटर्न कर लें। अगर गेट में डिफाइन ना भी करो ना, तो फिर भी कोई मस इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। हम यहाँ पे काउंट चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम काउंट भी यूज करें तो हमारे पास कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये हमने कर दिया। फिर इसके बाद हमने एक मेथड बना दिया। ठीक है, फंक्शन हमने इसमें से हम वैल्यू पास करते हैं और उस फंक्शन के बाद हम नोटिफाई लिस्टनर कॉल कर लेते हैं। फिर तीसरा काम हमने जो कर दिया, यहाँ पे हमने उस चेंज नोटिफायर का हमने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया और उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। तो इनिशियलाइजेशन के लिए प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ। फिर हमने यहाँ पे वो मतलब जो प्रोवाइडर प्रोवाइडर जो है ना, चेंज नोटिफायर जो है ना, हमने यहाँ पे इस तरह पास करना है। ठीक है। फिर कंटेक्स्ट और लिसनर हमने फॉल्स रखना है। तो ये इनिशियल इनिशियल इनिशिएट मेथड में हमने कॉल करना है। फिर थर्ड काम हमने जो करना है ना, हमने कंटेक्स्ट डॉट वॉच प्रोवाइडर थीम हमने ये चीज देखनी है। इनिशियलाइजेशन वो चीजें भी हो गई हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं ना कि रन टाइम पे हम जब भी चेंज करना वो डायरेक्टली हमारे पास रिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब हमें उसके लिए सेट स्टेट या उन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, तो हम यहाँ पे ये लाइन यूज़ करेंगे। इसके अलावा बाकी तो हमने फंक्शन कॉल किया और फंक्शन में हमने वैल्यू पास की है। यहाँ पे हमने 1 और यहाँ पे हमने 0। तो 1 और 0 पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर काउंट हमारे पास 0 है तो फर्स्ट स्टेट फर्स्ट स्क्रीन, अगर मतलब 0 नहीं है तो हमारे पास सेकंड स्क्रीन है। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन सेकंड स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन सेकंड स्क्रीन। तो ये जस्ट प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर में हम बेसिकली वैल्यूज चेंज करते हैं और मतलब जो हमारे पास मतलब इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो हम चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब हम एक बटन डिफाइन करेंगे, तो उसमें हम उस बटन की बेस पे हमने पूरे एप्लीकेशन का, क्योंकि अगर हम थीम चेंज करेंगे ना, तो एक जगह पे हम बटन मतलब पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास पूरे एप्लीकेशन की थीम चेंज होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर मैं फर्स्ट स्क्रीन पे हूँ या सेकंड स्क्रीन पे हूँ तो उस स्क्रीन का तो चेंज हो जाए, बाकी हमारे पास अलग अलग, या मुझे एप्लीकेशन फिर से रिस्टार्ट करना पड़े। तो इसमें हमें एप्लीकेशन रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस इसको हमने जिस स्क्रीन पे भी हमने मतलब एक्सेस करना है, तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये इनहेरिटेड विजिट भी हम एज ए इनहेरिटेड विजिट भी हम यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेड विजिट मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है ना, तो अगर मैं दूसरे स्क्रीन पे जाता हूँ तो मैं कंस्ट्रक्टर में पास कर लेता हूँ। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल ये 4-5 स्क्रीन के बाद अगर मैं इस पे आ गया ना, तो हमने प्रोवाइडर में वैल्यू स्टोर करनी है, और ये इस स्क्रीन पे हमने प्रोवाइडर में स्टोर करनी है, और 5वें स्क्रीन पे मैं प्रोवाइडर से गेट करना हो तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारे पास इजीली एक्सेस हो सकता है। तो ये अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोवाइडर मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि रन टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से जो है ना मुझे प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है। तो ये अभी हम टीम में भी यूज़ करेंगे और स्टेट मैनेजमेंट के लिए ड्रावर में भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, टीम में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर ले। लेकिन एक चीज़ माइंड में आप लोग रखें कि आप लोगों के साथ मैंने जो मतलब अभी आप लोगों ने जो वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसको भी बेशक आप लोग देख लें। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जो टीम लेक्चर्स यूट्यूब जो चैनल है ना, आप लोगों ने उस पर जाना है। यहाँ पे हम आ गए। इसके बाद हम यहाँ पे प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे टीम वाला काम किया है ना, ये आप लोगों ने स्टेप वाइज इसको भी फॉलो करना है। इस पे भी एक दफा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसमें आप लोगों को स्टेप वाइज सारी की सारी चीजें हमने काफी ज्यादा चीजें की हुई हैं। तो इस पे भी प्रैक्टिस हो जाए, इस लेक्चर पे भी आप प्रैक्टिस हो जाए, तो होपफुली आप लोगों का माइंड जो है ना बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो वीडियो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ फिर अभी शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों के पास काम नहीं है, या मतलब वीडियो से आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या ये टास्क आप लोगों का कंप्लीट हो गया,
तो आप लोग फिर इस पे आए और इसमें भी आप लोग जो है ना अपना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखो तो मैं यहाँ पे यूजिंग प्रोवाइडर, एक मिनट, ये मैं यहाँ पे अगर आओ ना तो यहाँ पे मेरे पास हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें यूज़ की हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाइडार थीम, शेयर प्रेफरेंस भी हमने यूज़ किए हुए हैं, प्रोवाइडर भी हमने, थीम वर्क और फ्लटर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अगर हम मतलब सेव करना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। वो सारा कुछ करने के बाद हमारे पास एट द एंड जो है ना हमारे पास यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहते हैं, ये देखें, अ, हम यहाँ पे कभी कहीं पे भी क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास पूरे एप्लीकेशन का थीम जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो इस पे भी आप लोग मतलब वो कर लें। सही है। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर ले, लेक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2 मिनट है, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। है किसी के माइंड में कोई कल कंफ्यूजन? प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कोई बीच में अगर इस तरह की चीज़ आती है तो फिर हम आपसे पूछ लेंगे। चलो ठीक है। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन?